क्लास में आ जाए कि जी इसका राइटर क्या कहना चाहता है, सियाको सबाक में तो फेल हो जाऊं। कोई इस ड्रामे को इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकता कि चाह क्या रहा है, बना क्यों है, हो क्या रहा है, कैरेक्टर कौन है। फेल, बड़ा ही बुरा भाई ना पूछना, टॉर्चर है ये ड्रामा देखना। और मैं चाह रही हूँ कि ड्रामा ये जल्दी से इख्तिताम को पहुँच जाए। उसके बाद उसने कहा ये बहुत अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है, समझ मुझे नहीं आई है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हर सीन अल्लाह माफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा। शुरू में इसका लगाएं क्या कैरेक्टर था, शी वाज अ वैम्प, वही थी जो इसके ट्रांसफ़र करा रही है, वापस ला रही है, कंट्रोल कर रही है। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी, वो तो नहीं करेगी। अब वो इतनी प्यारी दीदी बन गई, क्या कर रही दीदी, फरिश्ता बन गई यार, कि जा रही है फ़ौरन उस फ्यूनरल पे आ गई, इधर आ गई, हमदर्द दिया। फिर उसके वालिद साहब जो डायलॉग इसको दे रहे हैं कि तुम्हें पता है मैंने वो अल्लाह तुम्हें मैंने नहीं बुलाया, नहीं मिला तो तुम्हें बुरा लगा होगा, तुमने गालियाँ भी दी होंगी। अच्छा मकसद, हाँ, no, अगर ये मेरी किसी आ जाए ना कभी हाँ, मुझे पहले ही मैंने लॉन्ग टाइम अगो वंस अपॉन अ टाइम शुरू के एपिसोड में मैंने कहा था आस्ताना नादिया ने अनाउंस कर दिया था कि सब बजाना बंद हो गया। मैं एक बात नोट कर रही थी, हम जब कोई एपिसोड करते हैं ना, उसके बाद इतनी वीडियोस आती हैं उन पे जो हमने बातें की होती हैं। तो मुझे एक यूट्यूबर हाथ लग गया, मैंने कहा बेटा क्या हो रहा है, कह रहा आप इस ऐसा बताओ, आपका देखते हैं क्या ड्रामा, उसमें से पॉइंट निकाल के हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा ईमान से कि कह रहे हैं कि हम ड्रामे देखें, ये वो हम आपका देखते हैं तो वो बात हमें समझ आती है, लगती है, फिर उसके बाद हम उस पर वीडियोस बनाते हैं जो हमने, तो माशाल्लाह कमाल हो गया। तो मैं आपको और कुछ कंटेंट देना चाहूँगी और वो ये है कि जेंटलमैन की समझ नहीं आ रही, अभी भी नहीं समझ आ रही। अब आप लॉजिक देखें, एक गुंडा है रहमती जो शुरू में हमें डराता था, सबको ही डराता था। अभी क्या हो गया उसने, जब उसने प्लान बनाया है कि 3 हाथ है मुन्ना के, काट दो, एक वो है, एक वो है, एक वो है। सॉरी, आपने नोट किया जो सीन था फारिस के साथ, आपने रहमती के बाल देखे? वो छोटे हो गए मेरे साथ। नहीं, हेयर पिन्स लगे हुए थे। नहीं प्लीज देखें जाके वापस। बॉबी पिन्स, बॉबी पिन्स, व्हेन ही कॉल्ड बॉबी पिन्स, अल्कोहल वाला सीन, When he went उस सीन का जब फारिस के पास जाता है मिलने, व्हीलचेयर पे, नान्स है में आ रहा है, बिल्कुल छोटे के पहले लंबे थे अब छोटे हो गए, पिन्स ऐसे लग के ना उन्होंने बाल छोटे किए हैं। अच्छा पिन नजर आ रही है। अब वो नान सिद्दीकी लग रहा है, वो रहमती लग भी नहीं रहा, ही इज कम आउट ऑफ द कैरेक्टर। अच्छा, जिसने इतना खौफनाक प्लान बनाया हो कि मैं इतने अब मुन्ना ऑर्डिनरी गुंडा नहीं है, बॉस है, हालांकि काम वो कोई नहीं करा रहा है उससे, कोई मैंने सिर्फ चेस खेल रहे हैं, कोई काम नहीं करता, लेकिन ये हेड गुंडा है। अब हेड है तो आप उसके जब राइट लेफ्ट मिडिल का हैंड काट रहे हैं तो उसके बाद आप डर क्यों रहे हैं? आपने ऑर्डर्स दिए, मर गया दिलबर, आपको पता है मरेगा, उसके बाद कांप क्यों रहे हैं आप? मैंने चलना नहीं, मैं चलूंगा ही नहीं, मैंने चलना ही नहीं, अब कभी डॉक्टर से कहूँगा व्हाटएवर। आप डर क्यों रहे हैं? जब आपने किसी को मरवाया, आपको नहीं पता था कि अब वो आएगा। तो रहमती का कैरेक्टर तो इतना डैमेज हो गया है, पहले गोलियां लगवा दी थी। हाँ, वो बहुत, अब वो कॉमिक हो गया, वो कार्टून नेटवर्क शुरू हो जाता है। सबसे मुझे अजीब बात ये लगती है कि मसला क्या, मुन्ने को मारना है। फारिस ये 8वीं दफ़ा उसे बुला के, अब तो टांगो व्हीलचेयर पे बुलवा लिया उसको, बात क्या की कि उसको मारो। मैं कह रही हूँ रिपीट, यानी राइटर को सिचुएशन लिख ही नहीं सका कि अच्छा, और वो लॉजिक क्या दे रहे हैं, उसको हमने इतनी गोलियां मारी, वो तो मारा ही नहीं। अच्छा भाई, को बुलेट प्रूफ थोड़ी हो गया, दोबारा मार लो गोली, लेकिन 50 जगह आप जाके उसको गोली मार सकते हो। 50 जगह बता दे जेंटलमैन ड्रामे का मकसद क्या है, राइटर हमसे क्या कहना चाह रहा है? राइटर हमसे कहना चाह रहा है कि बात समझ आने और ना समझ आने के दरमियान गुप अंधेरा होता है। और मैं बताऊं सबसे बड़ा टॉर्चर ये कि संडे को एक ही टाइम 2 ड्रामे आ रहे हैं, दोनों इसी घर में शूट हुए हैं और इसी तरह की थीम है, गुंडे और साथ चल रहे हैं, बहुत टॉर्चर है। एक इश्क हुआ, एक ये घर तो नहीं है, वो यही घर है और इस घर से निकल नहीं रहे, वो इसके कोने मुझे याद हो गए, मैं जाऊंगी ना, मुझे हाथ मेरे आंखें बंद कर देना, पहुंच जाऊंगी मैं। तो मैं इतना इस घर से फेडअप हो चुकी हूँ, सेम टाइम चल रहा है ना। बट एनीवेज इमोजी दिखाते फिर राइटिंग की बात, इमोजी क्या दिखाऊं, मुझे मिफ्रा का कैरेक्टर, सब निकल चुके हैं अपने कैरेक्टर से। ये एक्चुअली अभी तीसरा ड्रामा शुरू हो गया है, ये पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा शुरू हो गया है, कहीं और चेंज हो। तो हाँ, मिफ्रा मतलब आप शुरू में इसका लगाएं क्या कैरेक्टर था, शी वाज अ वैम्प, वही थी जो इसके ट्रांसफ़र करा रही है, वापस ला रही है, कंट्रोल कर रही है। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी, वो तो नहीं करेगी। अब वो इतनी प्यारी दीदी बन गई, क्या कर रही दीदी, फरिश्ता बन गई यार, कि जा रही है फ़ौरन उस फ्यूनरल पे आ गई, इधर आ गई, हमदर्द दिया। फिर उसके वालिद साहब जो डायलॉग इसको दे रहे हैं कि तुम्हें पता है मैंने वो अल्लाह तुम्हें मैंने नहीं बुलाया, नहीं मिला तो तुम्हें बुरा लगा होगा, तुमने गालियाँ भी दी होंगी। अच्छा मकसद,
हाँ, no, there's no अगर ये purpose. मेरी किसी आ जाए ना कभी क्लास में आ जाए कि जी इसका राइटर क्या कहना चाहता है सियाको सबाक में, तो फेल हो जाऊं। कोई इस ड्रामे को इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकता कि चाह क्या रहा है, बना क्यों है, हो क्या रहा है, कैरेक्टर कौन है। फेल। बड़ा ही बुरा भाई, ना पूछो, टॉर्चर है ये ड्रामा देखना। और मैं चाह रही हूँ कि ड्रामा ये जल्दी से इख्तिताम को पहुँच जाए। पापा फिर भी ओके हैं, शादी तो मैं ऐसी फैमिली में कराऊंगा, लड़का ठीक है, मार दिया, मर्डर कर दिया, सो व्हाट। जोक्स अच्छे सुनाता है, जोकी है बहुत। ये भी एक लफ्ज है, यू आर वेरी जोकी। समझ नहीं आया आज तक इसका क्या मतलब है। पप्पा इज हैप्पी, पापा कह रहे हैं यही वो फैमिली है जिसमें मैं रिश्ता करना घर है, मतलब मैं ये समझना चाह रहा था कि अभी तो शादी भी नहीं हुई। उसके बाद पापा कहते हैं ये सबको मार देना चाहिए। और 100 रुपए निकाल ये के वही देते हैं पापा हैं जो इतने पेट्रियोटिक हैं, हाँ। इतने असूल पसंद है, और कह रहे हैं सबको मार देना चाहिए। वो क्या लाइन थी। ये कहते हैं क्यों भाई, क्यों सबको मार देना चाहिए। पापा को ये भी गैंगस्टर ही बन गए जरनाब के अब्बा। कंफर्टेबल है, इज लाइक आई एम एट होम, यही जगह है जहाँ सुकून है। मुझे कुछ समझ नहीं आई। इवन उस्मान पीरज़ादा फारिस को जब बुलाते हैं और क्यों लास्ट टाइम वेट कराया, और अभी कह रहे हैं कि नहीं तुम गलत नहीं करते, तुम गुनाह करते हो। अच्छा वो कौन से गुनाह है ये नहीं दिखा रहे अभी तक कि क्या 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 करप्शन या क्या क्या कुछ कर रहा है। अभी तक तो बस यही बात चल रही है। तो जिस हाँ, तरह फारिस वो से वो गुनाह, फारिस से वो गुनाह तो आया ही नहीं। फारिस क्या कर रहा है, क्या करप्शन कर रहा है, क्या तबाहियां मतलब कर रहा है, राइटर जिस पे आपको इतना सब सिचुएशन नाराज नहीं है। दे सका कि मुन्ना को हम पसंद करें तो क्यों करें, कोई सिचुएशन नहीं, नहीं। और हम फारिस से नफरत करें तो क्यों करें, वो पॉइंट ही छोड़ दिया और ये राइटर कितनी ने। बड़ी बात है कि नहीं तुम गलती नहीं करते, तुम सीधा गुनाह करते हो। अच्छा कौन से गुनाह। कौन सा गुनाह। अगर वो तो उसने कहता हाँ भाई असल में जेलस हो गया था तो फिर मैंने करा दिया, मैंने सोचा कुछ नहीं करूँगा। तो इसमें गुनाह कहाँ है। और वो ये बात उस्मान पीरज़ादा इतना सीनियर ऑफिसर है, उसको इतनी बक क्यों कर रही है। वो उसका एक अपना सा एक छोटा सा मैटर है, इसमें गुनाह क्यों हो रहे हैं। अच्छा मैं ट्रांसफ़र करवा दूँ, अभी आप रोक दें, अभी मैं फिर भी फील ले रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाएं। What the hell is going on? थोड़ी सी हाँ। जब तक मुन्ना I पूरा wish नहीं we all had uncles like फंसता, जब तक नादिया, हमें भी ऐसे अंकल्स हमारी जिंदगी में होने चाहिए जो हम लोगों को ट्रांसफर अभी जब तक मुन्ना प्रॉपर नहीं फंसता ना, थोड़ी दिन के लिए फारिस रखे, जैसे मुन्ना फंसेगा तो फिर फारिस को ट्रांसफर हमारे करवा अंकल हमारे दीजिएगा। ज़्यादा क्या कहेंगे, वो हम 1.5 किलो अखरोट मंगवा लेंगे, शायद वो भेज दें, वो भी 6 महीने बाद। ये आपके अंकल कहाँ से मिलते हैं, हमारा ऐसा कोई अंकल नहीं। और इतनी इरिटेटिंग ये खातून जो मिफ्रा का कैरेक्टर बना दिया, मुझे उसकी भी समझ नहीं आ रही है। जो उसने और जान से मार देगा, आगे ना जाना। फारिस क्यों आ गया वैसे, वो क्यों आया, अफसोस करने आया, हॉस्पिटल क्यों पहुंच गया, उसी ने करवाया एक तरह से। अब लग रहा है वो भी डर रहा है, वो भी डर पहुंच गया हॉस्पिटल अफसोस करने, और वो कह रही अंदर ना जाना, जान से मार देगा। मुझे किसी कैरेक्टर की कोई समझ नहीं आ रही। आई एम लॉस्ट, आई एम कम्प्लीटली जेंटलमैन में लॉस्ट। कि उसके बाद मैंने एक मसाजर नया मंगवाया, उसके बाद मसाज करवाती हूँ सर की, क्योंकि आई फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। फिर एक और चीज़ वो मैं आपको बाद में डायरेक्टर के टाइम पे बताऊंगी। अच्छा दूसरा मुझे बताइए, जो फ़ोन आया कि मैं अब तो, अच्छा जिस तरह उसने आवाज़ आई है, मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि चैनल मैंने कैसे ख़रीदा। हाँ पैसे लाइन स्टाइल तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कह रहा है आई लाइक यू। मैं बताता हूँ गाड़ी अजीब लाइन, और तो मेरे ऑफिस भी और मैं तुम्हें चाय भी पिलाऊंगा। अच्छा अब इसको पता है कि इसको डेंजर है, ये अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी हुई है, इसने कहा कि कहीं नहीं जाना। एकदम इतनी एक्साइटेड होके जरनाब टप 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 करती आई हुई है, मुझे बॉस ने बुला लिया, मैं तो जा रही हूँ, शायद मुझे जॉब वापस मिल जाए, चलो दिलबर। भाई डेंजर है। और वो क्या बॉस मिला हुआ था, मुझे तो लग रहा है वो शायद मर्डर करा। ये भी एक नताशा वाली बात है, बिकॉज लास्ट टाइम भी वहीं से इनको पकड़ा था ना। उसने इसको बुलवाया है, तो उसने कहा दिलबर के साथ आती हूँ, वो तो माइयों बैठा है, माइयों सहित, तो इसको मैं ले चलती हूँ। कहाँ मायूं बैठा, क्योंकि परसों शादी है। मुझे नहीं समझ आ रही, सॉरी। जरनाब तो माइयों बैठी नहीं, माइयों सहित बैठ गई। हाँ उसको भी माइयों बैठना चाहिए था, क्यों गई है फौरन टप 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 टप, मुझे बॉस ने बुला लिया, मुझे बॉस ने बुला लिया। देखा मैंने क्या कहा था तुम्हें, मैंने क्या कहा था, गाड़ी मेरी मुझे सही मिली है और जॉब भी मैं सही कर रही थी, और सुना के गई है, देखा। और हमारे ने कहा किसके कैसे जा रही हो, उसको लेके जाओ। ये तो टिपिकल हस्बैंड हो गया। क्वेश्चन, ये टोन क्या थी बात करने की। नहीं वो जाके कह रही होती है कि देखा मैंने क्या कहा था ना, मैंने गाड़ी मुझे मेरी वजह से मिली है। उसने जाके बताया कि हेलो यू वर रॉन्ग, एक्सक्यूज मी हनी। तो नंबर ज्यादा राइटिंग के हाय जो चाहो, जो आप चाहें। मैं तो कम से कम 2 3 1 3 4 कर लो। लोएस्ट 4 ही हैं, तो फिर हम 4 कर देते हैं। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,800 हुए हैं, और जेंटलमैन से जो आए हैं वोटिंग ऑडियंस की तरफ से, मैं बताना चलूँ कि जब जेंटलमैन स्टार्ट हुआ था तो इनकी वोटिंग अराउंड
आधे वोट ले जाते एंड चेंज किया कि हमारे मीडिया में विद सच लवली कॉन्सेप्ट्स कोशिश की। और ये ड्रामा इनका सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, बहुत खर्चा किया जेंटलमैन, जो नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, वैसा बना नहीं। तो मुझे दुख होता है ग्रीन के लिए सबसे ज़्यादा, और ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जो भी हमको समझ आ रहा है। तो एनीवेज ड्रामे पे वापस आते हैं। लुक्स लाइक द डायरेक्टर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट और मे बी इज़ नॉट इवन प्रेजेंट, क्योंकि हाइसम इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, वी नो दैट। शुरू में जो उन्होंने काम किया, पैशन था, क्या इन्वॉल्वमेंट थी हमारी। अब ऐसी गलतियाँ हो रही हैं कि यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हाइसम का काम है। जैसे कि अदनान सिद्दीकी हॉस्पिटल में मुन्ना आया, उसने बात की, वो चला गया। अब वो डरा हुआ देख रहा है, अब मेरे ऊपर फ्रेम है, क्या सुन रहे हो, जाओ यहाँ से। किसको कह रहे हैं? कोई शॉट ही नहीं है। या तो दिखाते ना कि कोई सुन रहा है उसके लड़के, कोई नहीं शॉट। देयर इज दैट फुल शॉट मिसिंग कि हु इज ही टॉकिंग टू। क्या सुन रहे हो, जाओ यहाँ से। उसके बाद भी आ सकता था, उससे पहले भी आ सकता था। इसका मतलब एडिटिंग पे भी गड़बड़ है और कहीं कोई ठीक ठाक मसले मसाइल हैं। सो एमएनएस का एक आई थिंक सबसे मुश्किल जो है एमएनएस वाले सीन है, वो इतना बुरा था ना, ख़त्म हो कितने बजे जनाजा है, जाना चाहिए। हम तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वहाँ भी फिलॉसफी हो रही नहीं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना, पहुंचते हमारा भी तो हैं। प्रोटोकॉल है। अगली चाल चलो, कितने बजे जनाजा है, अब क्या करना है, पायदा मैदा, लफ्ज आ रहे, पीछे से दूसरे मिनिस्टर बैठे हैं जिनका कोई डायलॉग नहीं, पीछे हंस रहे। अगली चाल चलो, क्या टाइम हुआ, कोई फायदा नहीं, जनाजा हो गया, दफना दिया। ये क्या सीन था? तो क्या चाह रहे हो? जाना नहीं है, अफसोस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये क्या था? इस पूरे सीन की हैं। मिनिस्टर एक गुंडे नहीं कि हम जाएं ना जाएं पे क्यों जाएंगे? नहीं, और वो क्यों नहीं, तो बात क्यों उस वक्त से डिस्कस क्यों कर रहे हैं? जाएंगे नहीं जाएंगे, अगली चाल चलो, चलते हैं, वो ये है वो है, क्या कोई लग रहा था कुछ अलग जबान में। बता दिया था कि बात समझ आने और ना समझ आने के दरमियान गुप अंधेरा होता है। ये वो था, इस सीन को देख के ना टकरे मारने का दिल चाहता है कि ये मैं क्यों देख रही हूँ, मैं ईमान से मजबूरी में देख रही हूँ। बट दिस सीन प्लीज बताएं इसका क्या मकसद था, ये मिनिस्टर कहना क्या चाहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन है ये, क्या वो तीनों बैठ के क्या बात कर रहे हैं? मुझे इस ड्रामे का मकसद बता दें, मुझे इसके सीन्स का मकसद बता दें। आई एम सो लॉस्ट। ये डायरेक्टर भी 4 ही है। 4